को ये मौका दिया आपने। और अभी जो बीओपी प्रेजेंटेशन हुआ है, मैं ये पूरा फर्स्ट से लास्ट तक दिखा हूँ। आशीष जायसवाल जी बहुत बढ़िया तरीका से दिया है, सरल तरीका से दिया है सबको। पूरा मेरे को भी मजा आ गया, मेरे को बहुत सीखने को मिला बीओपी में। मैं एक ही रिक्वेस्ट थे उनको स्लाइड मेरे को चाहिए। जयशोल सर, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और सारा परिवार को, सारा संचल राष्ट्रीय की टीम का परिवार को, सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। टीसीआर फैमिली को थैंक यू। मेरा नाम वितुपन दास, घर आसाम शिवसागर में रहने वाला एक छोटा सा गांव में मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा बहुत अंदर का एक गांव है आइलामुक बोल के, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं आज आप सभी को सिखाने के लिए नहीं आ रहा हूँ, कुछ मेरा दिल का भावना बताने के लिए आया हूँ आपका पास। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, सिर्फ 20 to 30 मिनट्स लेंगे। आप कुछ तैयार है ना? आप लोग तैयार है? यस सर, यस सर। आप लोग तैयार है ना? यस सर। ओके, थैंक यू। रियली मैं पहले ही आप लोगों को माफी चाहता हूँ क्योंकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। लोग हंसेगा लोग मजाक उड़ाएगा, लेकिन ऐसे बात करते करते मैं आज यहाँ तक पहुंच गया, वही बड़ा बात है कि नहीं? yes, मेरा yes, भावना yes, को आप लोग समझना है, बातों में मत आना, मेरा भावना को समझना है। इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को माफी चाहता हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छा से नहीं आता है, क्लियर नहीं होता है। मैं जितना बोलूंगा मेरा हिसाब से बोलूंगा, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? तो तैयार है ना? ओके, थैंक यू। मैं सबसे पहले मेरे माता पिता को धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरे को लाइव स्टाइल जैसा एक प्लेटफॉर्म मिला उन लोगों का कृपा की वजह से। उन लोगों को कृपा की वजह से मेरे को ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, कुछ खास काम किया, इसीलिए मेरे को इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा प्यार मिला, माय लाइफ स्टाइल जैसा इनकम प्लेटफॉर्म मिला। पहले मैं धन्यवाद देता हूँ माता पिता, उनका ऊपर जो ईश्वर है, ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ साथ मेरा जो अपलाइन है, मेरे जिन्होंने मेरे को मौका दिया, उत्तम कुमार सेठिया सर, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। उनके लिए एक जबरदस्त तालियां होना चाहिए, एक अच्छे से तालियां होना चाहिए। और उनका जो अपलाइन है हमारा बीच में आज नहीं है, लेकिन हम लोग जो है आज, उत्तम सर और मैं, मेरा परिवार, मेरा सारा लाइफ स्टाइल का परिवार, जहां कुछ है अभी तक उनकी वजह से है। वो आज हमारा बीच में नहीं है, तब भी हमारा दिल में गुजर है, अभी भी है, जगह है उनके लिए। वो है सीजन सी नायर सर, उनके लिए मेरे प्रणाम। जहां से है, जहां पे है, वो सुखी रहे, हम लोगों को कृपा कीजिए, वही है। उसके बाद मेरा जो टॉप अपलाइन है मुबिन सर, उनको भी मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद हमारा जो सबका अन्नदाता, ये प्लेटफॉर्म जिसने तैयार किया, प्रवीण जी संदन सर, उनको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। उनके लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए, सारा मैनेजमेंट को क्लैपिंग होना चाहिए, धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को। और साथ ही साथ आप सभी को मेरे दिल से नमन है, धन्यवाद है और वेलकम है। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, मैं अभी जो स्लाइड में दिखाया था, हेल्थ और वेल्थ, ये दोनों में एक भी मेरे पास नहीं था। ये दोनों में से एक भी मेरे पास नहीं था। आज से 20 साल पहले मैं उन घरों में मैं पैदा हुआ था, मैं बीपीएल कार्ड होल्डर था। मेरा घर में, हम लोग जब मेरे बचपन में हमारे घर में बीपीएल कार्ड था, सरकार ने दिया था, क्योंकि हम लोग बचपन से ही गरीब था, इसलिए हमें सरकार ने एक कार्ड दिया था, वो राशन वगैरह मिलने के लिए। उसका बाद मेरा क्या है, मेरा करीबन
बचपन से 15 इयर्स जब हुआ था उसी समय मेरा अचानक मेरा हार्ट का बीमारी स्टार्ट हो गया। हार्ट का बीमारी स्टार्ट हो गया, उसका बाद मेरा प्रेशर भी लो था, उसका वजह से मेरे पढ़ाई भी अच्छा ढंग से नहीं कर पाया। उसी समय मेरा इतना मेरा दुविधा में था, इतना मेरा शरीर में प्रॉब्लम था, मेरा पूरा वॉमिटिंग होता था, महीना में 2-3 बार मेरा हॉस्पिटल जाने का था। उसी समय उसी साथ साथ मेरे पढ़ाई भी अच्छे ढंग से नहीं कर पाया। और साथ साथ क्या है, मैंने ऐसा भी मौका है मेरा 2-3 बार ऐसा एक एग्जाम के लिए 2-3 बार रुकना पड़ता था एक क्लास में। साथ साथ मेरे ऐसे गुजर गया। उसका बाद मैंने काम स्टार्ट किया, मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। मैंने पढ़ाई छोड़ने का एक ही तरीका था, मेरा पढ़ने का शौक था लेकिन मेरा हेल्थ परमिशन नहीं देता था। ऐसा मेरा साथ साथ मेरा बचपन का दोस्त था, मेरा साथ पढ़ाई किया था, उन लोग बहुत आगे निकल चुका था। उसी समय मैं रुक गया हेल्थ की बीमारी से। उसी समय मेरे को हेल्थ इतना प्रॉब्लम था और धीरे धीरे करके क्या हुआ, मेरे एसएसएलसी पास हुआ, मैट्रिक पास हुआ। उसी समय मेरा घर में इतना बीमार की वजह से, मेरा गरीब की परिवार की वजह से मेरे क्या है, मेरा एक साइकिल भी खरीदने के लिए, कॉलेज जाने के लिए एक पैसा भी नहीं था। उसी समय साइकिल भी खरीदना नहीं था मेरा साथ, मेरा पिताजी का साथ भी पैसा नहीं था, मेरा लोगों का भी उधार लेने के लिए भी मेरा हम लोगों का ये हिम्मत भी नहीं था, उधार लेंगे देंगे कैसे। उसी समय मेरे ऐसे करके करके हाई सेकेंडरी भी पास हुआ, जो एसएस बोलता है। हाई सेकेंडरी पास होने के बाद मेरा पढ़ाई छोड़ दिया, धीरे धीरे करके काम स्टार्ट करने लगा, छोटा मोटा काम स्टार्ट करने लगा। धीरे धीरे करके मेरे हेल्थ की स्लाइड जो है मेरी स्लाइड पे रुकी हुई है, स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, मैं बात करेंगे। ओके करेंगे सर। मेरा बातों में कुछ करके मेरे धीरे धीरे स्लाइड में आ जाएंगे, लास्ट में आ जाएंगे सर। मेरा बात सुनाई दे रहा है ना सर? जी हाँ, जी हाँ। यस सुनाई दे रहा है सर, आपका वॉइस एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ओके। क्योंकि मेरा बचपन का उसी हालत में मैं गुजर चुका था। उसी हालत में गुजर के मेरा पिताजी का इनकम सपोर्ट करने के लिए, मेरा 2 बहन भी था, उनका शादी भी करना है, मेरा भी जिम्मेदार है, पिताजी का भी जिम्मेदार है। पिताजी का साथ देने के लिए मेरे उस काम में लग गया। मेरा डोर टू डोर प्रोग्राम स्टार्ट किया, डोर टू डोर सेलिंग स्टार्ट किया। उसी समय डोर टू डोर जाके घर घर में क्या है, जो हम लोगों का ये जो गैस स्टोव है ना, गैस स्टोव सफाई करने के लिए चला जाता था, वो उसमें लिक्विड पाइप वगैरह बेचता था गांव गांव जाके। उसी समय ₹1000 से मिलता था उसी समय। उसी के वजह से मेरे धीरे धीरे होलसेल करने लगा ये सब्जी बिजनेस। ऐसा करके करके मेरे को लास्ट में क्या है, मेरा पैसा इकट्ठा करके मेरा एक सेकंड हैंड विंगर खरीदा। इस बिजनेस 2013 ज्वाइन होने से पहले मेरे पास एक विंगर था, सेकंड हैंड विंगर लिया मैंने, 2 लाख करीबन 80,000 देके उसी समय। और वो विंगर आज से 10 साल पहले 12 साल पहले मैंने एक विंगर लिया। उसका बाद मैं और एक विंगर लिया, वही भी सेकंड हैंड था। 2 विंगर लिया ऐसे घर चलाने के लिए। उसका बाद मेरा हेल्थ की प्रॉब्लम भी था, उसी का साथ साथ मेरे विंगर कभी कभी मैं डाइव करता था, हैंडीमैन भी करता था, जो पैसा कलेक्शन करता था ना, उसी में मैं लग गया। धीरे धीरे करके मेरा हेल्थ का कंडीशन बहुत बिगड़ गया। मेरा फोटो देखने के बाद आपको पता चलेगा मेरा हेल्थ कितना खराब था। ऐसे करके मैं गुजर गया। लास्ट में मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में मौका मिला आने का। मेरा मन में एक था, मैं रिच बनना चाहता था, इसीलिए मैं बहुत कोशिश करता था काम में, और मेरे को इंतजार था एक सही मौका मिलने के लिए। वही मौका मेरे को दिला दिया भगवान ईश्वर ने। उसी का साथ साथ मेरे को मेरा अपलाइन जो है उत्तम कुमार सेठिया, उसी ने मेरे को ये मौका दिया। 2013 में मेरे ये डायरेक्ट सेलिंग में आ गया, लाइफ स्टाइल में। उसी समय मेरे पास वो गाड़ी था। साथ साथ मेरे मन में एक डाउट था, मेरा ये गाड़ी धीरे धीरे इनकम आना बंद हो गया, क्योंकि विंगर को
मार्केट दूसरा गाड़ी ले लिया। दूसरा गाड़ी जब ले लिया, स्टार बस ले लिया, उसी समय मेरे को दूसरा बिजनेस ढूंढ रहा था। उसी समय मेरे को ये मौका मिल गया लाइफ स्टाइल का, डायरेक्ट सेलिंग का। उसी समय मैं डिसाइड किया मैं डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। 2 महीने के बाद मैंने को किया है डायरेक्ट सेलिंग। जब ज्वाइन किया MLS जब ज्वाइन किया, उसका 2 महीने के बाद मेरे को मौका मिला दिल्ली जाने का। दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में 2014 में शायद दिसंबर में 13 दिसंबर में एक त्यागराज स्टेडियम में बड़ा एक प्रोग्राम था। उसी प्रोग्राम में जाने के लिए मौका मिला। वो मौका मेरे को दिया था सीजन सी नायर सर ने। मैं और मेरा 13 लोगों को लेके वो सेमिनार में मैं अटेंड करने के लिए गया। आने जाने का सीजन सर ने दिया था। रुकने का जो जितना भी खर्च था वो उसी ने निभाया था। उसका साथ मेरे बिजनेस देखा, वो उसका साथ मेरे को विजन मिशन क्लियर हो गया। वो त्यागराज स्टेडियम में जो बड़ा सा प्रोग्राम था, 30,000 क्राउड था। उसी बिजनेस में देख के आके मेरे को कसम था मैंने जब करूंगा तो सब कुछ छोड़ के ये बिजनेस करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, MLS सेलिंग करेंगे। ऐसे करके 2 साल महीने के बाद काम करने का शुरुआत किया। 10 लोगों का प्लान लिखा है। 2 लोग जबरदस्ती से जुड़ता है, 2 लोग जबरदस्ती से जुड़ता है। इसीलिए इसी का वजह से ये क्या है, आसाम में एक बड़ा हालत था। रोज मैंने पैसा मार के चला गया, सारा भी पैसा वापस नहीं दिया। कुछ ऐसा मनी रोटेशन के बावजूद ये आसाम में हालत बहुत खराब था। लोग सुनने के लिए तैयार नहीं था। मेरे को मन में ये था मैं रिस्क बनना है, ये काम करना है। कोई लोग नहीं करने से मैं करूंगा। मेरे अपलाइन पूरा लग गया काम में। ऐसे करके महीना गुजर गया। 2 लोग जोड़ने के लिए बहुत कोशिश किया। साथ साथ प्रोडक्ट भी नहीं मिला था। हम लोग जाके कलकत्ता से दिल्ली से प्रोडक्ट लाना पड़ता था। उसी समय 7-8 का प्रोडक्ट था, सिर्फ ऑन एंड ऑन का 7 या 8 ऐसा करके प्रोडक्ट था। बहुत बड़ा प्रोडक्ट नहीं था, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं था। इसलिए ऐसे करके मैंने हम लोग पे काम किया। काम करने के बाद हम लोग जब RTP था ना, वो हम लोग जाना पड़ता था कलकत्ता या महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा। ऐसा करके हम लोग साथ में जाके साथ में ले आके ट्रेन में जाके आना पड़ता था। कोई सुविधा भी नहीं था, कोई ऑफिस भी नहीं था, कोई प्रोडक्ट सेंटर भी नहीं था। लेकिन मन में एक आवाज था, हम लोग ये कोशिश करेंगे तो रिस्क लेंगे तो एक दिन जरूर कामयाब होंगे। ऐसे करके काम किया। लास्ट में हम लोग 2016 में मैं इसी कंपनी के अंदर मैं NTC बना और लास्ट में मेरे NTC के बाद मेरे सीनियर सिविल भी बना। वही ऐसे करके मेरे पास जितना भी अभी काम है, मेरा भी जितना भी अचीवमेंट है, मैं दिखाएंगे आप लोगों को। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ, गरीब होना पाप नहीं है, गरीब घर में जन्म होना पाप नहीं है, पर गरीब रह के मरना बहुत बड़ा पाप है। मैं एक ही बात सुनने के मिला, एक ही बात देखा, जितना भी अभी कामयाब लोग है सारा वर्ल्ड में, सब लोग एक दिन गरीब था, सब लोग एक नाकामयाब था। वो दिल से चाहता है मैं कामयाब हूं, इसीलिए वो लोग कामयाब है। वो दिल से चाहता है मैं एक दिन जरूर कामयाब बन के दिखाऊंगा, वो इसीलिए कामयाब है। आज संचल शास्त्री सर जन्म से वो रिस्क नहीं था, आज वो रिस्क बनने का इरादा लिया, इसीलिए वो रिस्क बन गया। वो बराबर दूसरा अचीवमेंट करके दिखा रहा है हम लोगों को, बस वो दिखा रहा है। एक आदमी कर सकता है तो हम सभी कर सकता है कि नहीं सर? एक आदमी कर सकता है तो हम सभी कर सकता है। इसलिए मैं ज्यादा बातों में नहीं आऊंगा। मैं इस बिजनेस से मैं 2013 में जब शुरुआत किया, साथ साथ मेरा हेल्थ भी ठीक होने लगा। इस प्रोडक्ट की वजह से धीरे धीरे मेरा अचीवमेंट आने लगा और धीरे धीरे करके मेरा लाइफ बदल गया। मैं एक ही बात करता हूँ, ईश्वर हम लोग का ये मौका दिया, ये दोबारा जन्म दिया हम लोगों का, ये लाइफ स्टाइल की जरिए कि हम लोग अभी काम करेंगे 2 साल 3 साल के अंदर। अभी जितना भी लोग सुन रहा है ना, सभी लोग एक दिन कामयाब जरूर बनेंगे। जब हम लोग सिर्फ सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट होने के बाद सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, सेल्फ स्टार्टर बनना पड़ेगा, लोग खुद का ऊपर भरोसा बनना पड़ेगा, खुद का ऊपर भरोसा होना पड़ेगा। वही 3 कारण मेरे
अभी इस जगह में पहुंच गया। मेरा अभी आपको दिखाएंगे मेरा बचपन में क्या था। अभी ये संसद जी मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। जब मैं जाता हूं, हेलो, दिखा रहा है ना? जी आ रहा है। संसद जी मेरे का आ रहा है ना? जी हाँ, जी हाँ। लेकिन बहुत प्यारा लोग है। मेरे को बहुत प्यार करता है वो। मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिलता है उनसे। मैं हर रोज नहीं, लेकिन बातों बातों में हम लोगों को बात होता है, फेसबुक लाइव में या व्हाट्सएप में। फेसबुक में भी हम लोग पूरा कन्वर्सेशन करता था। और वो उनसे मेरा बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। वो कर सकता है तो हम लोग भी कर सकता है। उस दिन उनका जो ड्रीम है, उनका जो ड्रीम हाउस है, मैं भी देखने के बाद मेरे भी मन है, मेरा भी एक ऐसा मकान बनाना है। मेरे को एक ऐसा एक जमीन खरीदना है। मेरा भी एक ऐसा 3 आईबी में सीलिंग लेना है। मेरे को एक इंस्पिरेशन मिलता है उनसे। बहुत प्यारा लोग है। ऐसा लोग रहने से हम लोग कामयाब नहीं होंगे। इतना सपोर्ट के बावजूद से, इतना कामयाब लोग रहने का बावजूद भी हम लोग कामयाब नहीं होंगे। हमको दूसरों का दोष नहीं है, हम खुद का ऊपर दोष होगा, है कि नहीं? मैं इसलिए उनको फिर से धन्यवाद देता हूं। मैं उनसे सीखता हूं। ये मेरा छोटा बहन है। मेरा बचपन में ये फोटो है मेरा। ये मेरा पहला 2 व्हीलर था। मैं जब डोर टू डोर प्रोग्राम करता था, वो मेरा पहला 2 व्हीलर था। ये सेकंड हैंड, ये लाइफ में मेरा पहले बार सेकंड हैंड बाइक खरीदा था, 2 व्हीलर खरीदा था, LMN वेस्पर, पहले बार। और उसका बाद मैंने जितना भी बाइक खरीदा, जितना भी गाड़ियां खरीदा, सब नया है, सब ब्रांड न्यू है। ये दिखा है ना? उसका बाद मेरा एक सेंटो भी खरीदा था। सेंटो के बाद मेरा ये खरीदा, इंडिगो खरीदा, इंडिगो ECS। उसका बाद मेरे इस कंपनी के वजह से मेरा पहला गाड़ी था टाटा सफारी। मेरी ये सपना का गाड़ी था, क्योंकि मेरा ये गाड़ी बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा बहुत जबरदस्त लगता है। हमारा आसाम का रास्ता इतना खराब है, ये गाड़ी बहुत मजेदार है। इसके लिए मैं ये गाड़ी लिया था। पहला मेरा गाड़ी है वो। मेरा आप चेहरा देखने से पता चलता है मैं कितना दुबला पतला था, कितना मैं अनहेल्दी था, है कि नहीं? चेहरा देखने से पता चलता था। उसी समय तो मेरा चेहरा अच्छा होने जा रहा था। उसका आगे मेरा तो चेहरा आप देखने से वो आप लोग डर गए रहता है बिल्कुल। उसका बाद मेरा एक टिगोर लिया। उसका बाद मेरा एक तियागो लिया। उसका बाद मेरा एक मर्सिडीज बेंज लिया। और उसका बाद मेरा एक टाटा सफारी, टाटा हारियर भी लिया। और उसका बाद मेरा जो ड्रीम कार था, सबसे बड़ा ड्रीम कार नहीं है ये, मेरा एक बन के जा रहा है। ये भी मेरा ड्रीम कार है। और ये आज 5 महीने पहले मैंने लिया है। अच्छा लगता है तो एक थम्स अप भी दिखा सकता है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं जिसका पास एक साइकिल खरीदने के लिए पैसा नहीं था, आज मेरा पास करीबन 2 करोड़ का प्लस मेरे गाड़ी खरीदा। यही इस सिस्टम का फायदा, इसका या यही दम है, ताकत है। और लाइफ स्टाइल की वजह से ही ये होता है। मेरा लाइफ स्टाइल डायरेक्ट सेलिंग का अलावा मैं बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल जीरो था, एक बड़ा सा जीरो था। अभी मैं वो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में था, तो अभी कोविड में मेरे को और जीरो भी बना देता था शायद। मेरे भगवान जो करता है वो अच्छा के लिए ही करता है, भलाई के, आपका भलाई के लिए करता है। हम लोग भगवान के इतना धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कोविड के आने के पहले हमको ऐसा जगह में शिफ्ट कर दिया। अभी कोविड आने का बाद भी मेरे को 2,10,000 2,10,000 मिल रहा है घर में बैठ के, हर हफ्ता, हर वीक, है कि नहीं? हमको भगवान देता है ना, जब देता है सफल फल के देता है। अभी इतना जितना भी लोग देख रहा है, जितना भी लोग हमारा परिवार है, सब भगवान हम लोग को प्यार करता है, इसलिए हम लोग को इतना अपॉर्चुनिटी दिया है कि नहीं? ये मेरा गांव में छोटा घर था। घर लाइफ स्टाइल के
आने से बाद भी मैंने बनाया है। लाइफस्टाइल का पहला घर नहीं था, ये लाइफस्टाइल का बाद ही मेरा पहला गांव का घर है। उसका बाद मेरे घर का इंटीरियर है एक छोटा सा, ये मेरा अभी 1.5 साल 2 साल हो गया, मेरा साइड में और एक डिजाइन करके अच्छा खासा मेरे घर डिजाइन किया। अभी उसी घर में मैं बैठ के आपको प्लान कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। और उसी वजह उसकी अंदर मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर आता है उसमें मेरे प्लांटेशन होता है। कोई लोग रहने के लिए आता है, मेरा लीडर लोग, उसी में मेरा बेडरूम भी है। अभी ये पिक्चर 3-4 महीना पहले पिक्चर था, अभी सब कंप्लीट हो गया है। मैं जिसमें घर में बैठ रहा हूँ उसी का घर के ही अंदर फोटो पिक्चर है। ये मेरा इंटीरियर डिजाइन है घर का अंदर। ये मास्टर बेडरूम है, ये मेरा ऑफिस है जिसमें मैं बैठ के आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। मैं सपने में भी नहीं सोचा था लेकिन ऐसा एक मौका मेरे लाइफ में आएगा। ये सब कुछ हुआ है तारिक सलीम की वजह से, एमएल एफस्टीन की वजह से। अभी मेरा जो ऑफिस में बैठ रहा हूँ ना, ये मैं ऑफिस दिखा रहा हूँ, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा ऑफिस है। इसमें पूरा पराग भी डिजाइन करके रखा हूँ, सारा जितना भी है ये भी मेरा ऑफिस का एक नजारा है। अभी मेरा ये बच्चा है, मेरा दोनों मर्सिडीज के अंदर मेरा बच्चा है, कितना खुश है। और ये मेरा बच्चा का लास्ट ईयर में एडमिशन किया है। हर ईयर 5 लाख करीबन उनका फीस है। एक अच्छा खासा एक स्कूल में मैं पढ़ाया हूँ, असम का नंबर 1 स्कूल है। ये शिक्षा वैली बोल के एक डिब्रूगढ़ में स्कूल है, इसका ये नजारा है। और मैं अभी एक सप्ताह पहले, थोड़ी दिन पहले, एक सप्ताह की पहले मेरा एक जमीन खरीदा। वो जमीन का 2 बीघा बोलता है हमारे यहाँ, इधर 2 बीघा बोलता है, 10 कट्ठा। वो जमीन का कीमत है 1 करोड़ 10 लाख। अभी एक वीक का पहले मेरे खरीदा। और अभी चंचल जी को मैं बोला था सर मैं एक जमीन खरीदा, वो बताया वो जमीन भी आप डाल दीजिए ना। मैं अभी पिक्चर उस दिन रखा था। अभी ये फोर वे जो लाइन है उनका बगल में है, ये बहुत बढ़िया जमीन है। मैं तेलदीपुर पेट्रोल पंप खोलने के लिए मेरे सोचा था, इसलिए मैं, और मेरा लास्ट दिन है। उसी दिन संसद सर का दिन देख के मेरे भी पागल हो गया है। मैं इतना भागा उसका दिन बाद। हर दिन में हमारा करीबन 15 आवर्स 18 आवर्स में रोज भागता हूँ। क्यों भागता हूँ? मेरा भूख है, मेरा अंदर जुनून है, मेरा बहुत बड़ा सपना है। ये सपना सच करने के लिए मेरा मौका मिला। ये मौका घबराना नहीं। आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों का भी ये मौका आप लोगों का हाथ में है कि नहीं? आप लोगों का हाथ में है। मैं ये मेरा सपना है, मेरा एक रोल्स रॉयस खरीदूं, मेरा बचपन का सपना है। धीरे धीरे सपना साकार होने जा रहा है। और अभी मैंने डिसाइड किया 2024 की पहली मेरे ये गाड़ी मेरा हाथ में आएगा। आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार होगा तो मैं जरूर ये हासिल करके रहूंगा। आप लोगों का अच्छा लगेगा तो मेरे को एक थम्स अप दे सकता है। ओके, थैंक यू। यही मेरा जर्नी है। ये जर्नी सिर्फ शुरुआत है। मैं आप लोगों को यही बात बोलना चाहता हूँ, ये सिर्फ शुरुआत है। आज हमारा डायमंड मुबिन सर और संचल सर जैसे आज आप लोगों का बताया है, जैसे आप लोग अचीवमेंट करके दिखाया है, हम लोग उसी रास्ता में हैं। उन लोगों को फॉलो करेंगे, उन लोगों को बात मान के काम करेंगे, तब हम लोग का भी ये अचीवमेंट ले सकता है। हर आदमी ले सकता है। भगवान हमको सभी को ये मौका दिया। ये मौका घबराना नहीं, ये मौका हाथ में लेके हम लोग को ये मौका हम लोग को क्रिएट करना है, ये मौका हासिल करना है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। लास्ट में एक ही बात बोलता हूँ, मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ। सुनने के लिए तैयार है क्या? एकदम। लास्ट में एक शायरी बोलने चाहता हूँ। अगर सफल होना है तो इंतजार नहीं, कोशिश कर। अगर सफल होना है तो इंतजार नहीं, कोशिश कर। और
अगर बड़ा कुछ करना है तो टाइम पास नहीं, लाइफ स्टाइल बिजनेस कर। वेरी नाइस। थैंक यू सबको धन्यवाद।